हम टैली में आज जानेंगे पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर और सेल वाउचर, परचेज वाउचर, इस तरह के सारे वाउचर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम टैली में जो है कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए यहाँ से आपको आ जाना है क्रिएट कंपनी पर। कंपनी को हमने इंटर कर दिया है, यहाँ से कंपनी के लिए ओपन हो रहा है। यहाँ पे सपोज करते हैं हमने कोई कंपनी का नाम डाल दिया है। जो भी आप चाहे तो इस पूरी डिटेल को फिल कर सकते हैं। अगर नहीं फिल करना तो आप क्या करिए, कंट्रोल ए दबा दीजिए। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे हमारी कंपनी बन जाती है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, हमारी कंपनी क्रिएट हो रही है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। कंपनी हमारी बन गई। हम आ जाते हैं यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे आप देख लेंगे अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद जब भी हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीव वाउचर में पैसे लेते हैं। जैसे कि कोई भी पार्टी अगर कैपिटल है तो उससे हम F6 प्रेस करके रिसीव वाउचर, यहाँ से कोई पार्टी हमको क्या कर रही है, कैश दे रही है। कैश कौन दे रहा है, 1+C करके हम लेजर बनाएंगे कैपिटल का, जो कि हमारे पहले से नहीं बना हुआ, अंडर चला जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं कि देखिए हमारे पास यहाँ पे कैश क्या है, 0 दिखा रहा है। यहाँ पे कोई भी कैश हमारे पास नहीं है। जैसे हम यहाँ से कैपिटल से कैश लेते हैं, सपोज करते हैं 50,000 का हम कैश लेते हैं। 50,000 जैसे ही इंटर कराएंगे आप यहाँ देखोगे 50,000 का हमारा कैश बढ़ गया। इस तरह से हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। जैसे ही हमारा कैश बढ़ जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं कि आप प्रोडक्ट को खरीदने का काम करते हैं। जब भी हमारा क्या प्रोडक्ट है उसको खरीदना है, कंपनी हमने चालू किया, प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए यानी परचेज वाउचर पास करने के लिए F9 प्रेस करते हैं। F9 प्रेस करने पे यहाँ सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल आप डेट जो रहेगी वो आ जाती है। आप किस तरह से प्रोडक्ट खरीदते हैं, कैश में खरीदते हैं या फिर पार्टी का नाम, सपोज करते हैं हम कैश में खरीदते हैं। कैश में खरीदने के लिए हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे जो परचेज लेजर लिखा हुआ है यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे परचेज का, Alt+C करेंगे। Alt+C करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज। परचेज लिखने के बाद अंडर चला जाएगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जाने के बाद इसको हम एक्सेप्ट कराएंगे। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आइटम का नाम बनाना है। इसके लिए Alt+C करेंगे। सपोज करते हैं हमारे आइटम का नाम LED है, LED हमने बना दिया। यहाँ यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, इसके लिए Alt+C करिए, यानी यूनिट ऑफ मेजर के लिए PCS लिख दीजिए, इंटर कराइए इसको। जैसे इसको एक्सेप्ट करवाएंगे आप, प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना पीस आप खरीदते हो, सपोज करते हैं हम 10 पीस क्वांटिटी में खरीदते हैं। हाँ, इसका प्राइस क्या है कि सपोज करते हैं 2,000 रुपये है। 2,000 जैसे हम एक्सेप्ट कराएंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा हमने कैश का क्या कर रखा था, 50,000 रुपये हमारे पास कैश है। अभी क्या है, दोबारा हम उसी प्रोडक्ट को खरीदने का प्रयास करेंगे किसी पार्टी से जिससे हम उधारी खरीदते हैं। अब देखिए कैश इंटर कराया हमने, जैसे आपको दिखाने के लिए हम केवल इंटर कराते हैं। देखिए 2,000 का हमने प्रोडक्ट खरीदा 10 पीस, तो 20,000 हमारा चला गया उसमें। तो हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है, 30,000 रुपये। अब इसके लिए क्या करना है, हमें एक पार्टी का नाम बनाना है जिससे हम प्रोडक्ट को उधार खरीदेंगे और जिसको हम पेमेंट कर सके। Alt+C करके हम यहाँ पे पार्टी नेम बनाएंगे। सपोज करते हैं किसी भी पार्टी का नाम बनाते हैं, राम हमने लिख दिया राम, और इसको आ जाएंगे संडे क्रेडिटर हो जाएगा। संडे क्रेडिटर होने के बाद इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। आप जो उधारी माल खरीद रहे हैं, उधारी माल क्या खरीद रहे हो आप, यहाँ से राम में देखिए कोई अमाउंट नहीं, परचेज हो जाएगा। LED ही हम वापस से खरीद लेते हैं। इसको क्या खरीदते हैं, 5 पीस 2,000 के हिसाब से 10,000 रुपये हो गया। अब इसको हमें पेमेंट कराना होगा। आप किस तरह से पेमेंट कराएंगे वो आप चीज़ देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, F5 प्रेस करिए। F5 प्रेस करने के बाद आप कैश लीजिए। कैश में देखिए 30,000 रुपये आपको बचा हुआ है। आपने किस पार्टी का, राम के नाम से एक पार्टी थी जिससे आपने प्रोडक्ट उधार खरीद रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10,000 रुपये आ गया। इस पार्टी को हम क्या करते हैं, 5,000 रुपये का पेमेंट करते हैं। जो 5,000 यहाँ पे इनका बच रहा है, इनको 5,000 और देना है। यहाँ पे 30,000 लिखा हुआ था तो हमारा 25,000 हो गया। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। हम चाहे इसी पार्टी को दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। अगर बैंक की बात करते हैं, हम सबसे पहले क्या आ जाते हैं, कंट्रा वाउचर में। कंट्रा वाउचर में देख लीजिए क्या होता है कि अकाउंटिंग वाउचर या 4 कर दीजिए, कंट्रा वाउचर आ जाइए। कंट्रा वाउचर में क्या है कि बैंक ऊपर रहेगा। अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, किस तरह से पैसा जमा कर रहे हैं उसके लिए Alt+C करके पहले बैंक का नाम बना लीजिए। सपोज करिए हम क्या करें, बैंक का नाम में बैंक अकाउंट ही डायरेक्ट लिख देते हैं। बैंक अकाउंट में चला जाएगा अंडर, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। हमारे बैंक अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं है, हम यहाँ पे कैश से जमा कराते हैं कि कैश में हमारा बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाए। यहाँ से हम 5,000 कैश में जमा कराते हैं। आप देखेंगे यहाँ जो 25,000 कैश लिखा हुआ है वो 20,000 हो जाएगा। जैसे ही हमने इसको इंटर किया, देखिए यहाँ पे 20,000 हो गया, यहाँ पे 50,000 हो गया, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे।
इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको पार्टी को पेमेंट करना है, F5 प्रेस करिए। फिर वापस से जो जिस पार्टी को आपने पेमेंट बकाया रखा हुआ था उस पार्टी को बैंक अकाउंट से कुछ पेमेंट कर देते हैं हम लोग। जैसे राम का 5,000 रुपये और पेमेंट बचा हुआ था, इसको 2,000 रुपये हम जैसे बैंक के अकाउंट से पेमेंट कर देंगे तो आप देखेंगे बैंक अकाउंट में 5,000 था, इसका 5,000 बकाया था, तो इसलिए यहाँ पे दोनों में 3-3 हज़ार रुपये लिख के आ रहा है। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। राम को वापस से फिर बाद में हम कैश पेमेंट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे वापस से आप आ जाइए, कैश सेलेक्ट करिए। कैश सेलेक्ट करने के बाद राम अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए इनका 3,000 रुपये बचा। 3,000 जैसे ही पेमेंट यहाँ हम लोग करेंगे इस तरह से इनका 17,000 हमारे पास जो कि कैश बचा हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। इसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। F8 प्रेस करेंगे। सेल करने के लिए यहाँ रेफरेंस नंबर कुछ भी डालेंगे। और यहाँ पार्टी नेम में क्या है कि हम किसी पार्टी को अदरवाइज बना लेते हैं। कैश में अगर सेल करते हैं तो यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास कैश जो बचा हुआ था 17,000, वो कैश हमारा बढ़ जाएगा अगर हम प्रोडक्ट कैश में सेल करते हैं। Alt+C करेंगे। यहाँ पे हम आप सेल का लेजर बना लोगे, सेल्स का। जैसे ये अंडर चला जाएगा सेल्स अकाउंट के, सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, जिसको सेल्स अकाउंट चला गया। जैसे सेल अकाउंट चला गया, LED बल्ब है तो आप इसको क्या करिए, 10 पीस बेचिए। 10 पीस हम सेल कर रहे हैं 2500 रुपये के हिसाब से, हमने खरीदा था 2,000 रुपये के हिसाब से। और इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। जैसे ही आप आपसे एक्सेप्ट करवा देंगे तो आप देखेंगे वापस से आपका कैश बढ़ जाएगा। यहाँ से जैसे हम केवल डायरेक्टली देखने के लिए आपको ला रहे हैं कि देखिए कैश हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जो हमने 2500 का प्रोडक्ट खरीदा बेचा तो उसको 42,000 रुपये हो गए। अब हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3,000 रुपये बचा हुआ था पहले से, आपको ध्यान होगा। जैसे हम बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसा लेते हैं, हमारे पास कोई पार्टी है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पार्टी है, कोई भी एक पार्टी ले लेते हैं जिसका नाम सीता ही मान लेते हैं। ये सीता क्या करती है, हमारे पास जब पेमेंट करती है हमें डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट करती है। जब अमाउंट जो है कि 5 पीस का हम क्वांटिटी में प्रोडक्ट हमारे पास 5 पीस है नहीं, इसलिए इसको देख लेते हैं जितना पीस हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पे दिखाएगा आपका। देखिए यहाँ से हम जब ऐसे इंटर करेंगे, यहाँ से हम LED को लेते हैं तो हमारे पास 5 पीस बची हुई है। 5 पीस हम यहाँ पे सेल करते हैं 2500 रुपये के हिसाब से। जैसे ही यहाँ पे 12,500 प्लस 3,000 ये दोनों मिलाकर हमारा अमाउंट बैंक में बढ़ जाएगा। जैसे ही बैंक में बढ़ गया, अब देखेंगे तो यहाँ से इसके ऊपर के पीछे चले जाइए। इसके ऊपर के पीछे आने के बाद यहाँ पे आ जाइए डिस्प्ले, फिर आ जाइए यहाँ पे अकाउंट बुक्स में आएंगे कैश बैंक बुक जो है, इस पर क्लिक करिए। देख लीजिए आपका इसमें कैश कितना है, 42,000 रुपये कैश है और बैंक में क्या है आपका 15,500 रुपये है। पहले केवल 3,000 रुपये था। उसके बाद किसी पार्टी का क्या करना है कि हमें वापस से फिर से F9 करके परचेज करते हैं कोई प्रोडक्ट। एक चीज़ और बताते हैं, किसी पार्टी को अगर हम जो है कि उधार माल बेचते हैं तो उससे पैसा कैसे रिसीव करते हैं। पेमेंट का हमने बता दिया, उधारी का। सपोज करते हैं हम कैश में ही कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट खत्म हो गया सेल करने के लिए, तो हम LED को जो है कि 5 पीस और ले लेते हैं सेम रेट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, F8 से सेल करते हैं। सेल करने के लिए सप्लायर्स इनवॉइस नंबर कुछ भी आप डाल सकते हैं किसको बेच रहे हैं, और एक पार्टी नई बना लेते हैं। सपोज करते हैं गीता है, गीता चले गए संडी डेप्टर में। जैसे ही संडी डेप्टर चले जाएंगे तो इनसे पेमेंट हमें बाद में जब हमें देंगे तो एंट्री हम बना पाएंगे, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से सेल किया हमने, LED है 5 पीस है, हम इसको 5 को 5 पूरा बेच देते हैं सेम अमाउंट 2500 रुपये में, और इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं 12,500 रुपये। ना हमारा इसमें कैश बढ़ेगा ना कुछ बढ़ेगा, ठीक ना बैंक में अमाउंट बढ़ेगा ना कैश में बढ़ेगा। इसके लिए जैसे ही ये पेमेंट करने आएंगी तो अब क्या कर रही हैं, कैश में कर रही हैं। अगर आपके पास देखिए पहले से क्या है 32,000, दोबारा हमने पेमेंट किया तो घट गया था, अब 32,000 है तो किसने पेमेंट करना है, गीता कर रही है। तो गीता का कितना अमाउंट बाकी है 12,500। जैसे ही 12,500 डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कैश बढ़ गया, क्योंकि गीता क्या करा कि कैश इन्होंने दिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं गीता क्या कर रही है, गीता जो है कि बैंक में कुछ पैसे दे रही हैं कुछ कैश दे रही हैं। सपोज करते हैं कि 6,500 रुपये इन्होंने कैश दिया तो 6,000 अभी इनसे मुझे चाहिए। वापस से दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, बाकी पैसा इनका बैंक अकाउंट में दे रही हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ से गीता आप सेलेक्ट करिए। देखिए 15,500 रुपये हमारे पास पहले से बैंक में पड़ा हुआ है अमाउंट। यहाँ से जैसे 6,000 आप डालेंगे तो गीता के यहाँ बचा हुआ बैलेंस 0 हो गया, हमारे पास अमाउंट बढ़ गया। इस तरह से आप सारी एंट्री को कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जनरल बाउचर और रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, कुछ इस तरह की वीडियो के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे।
जो प्रोडक्ट हमने सेल किया हुआ था, अब इसका क्या करना है कि हमें चेक करना है कि कैश कितना है, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, सारा चीज़ देखना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप आ जाइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं कि हमने जो बिजनेस किया है, प्रोडक्ट परचेज किया, सेल किया, जिस तरह के ट्रांजेक्शन्स हुए उसमें क्या है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्या से हम प्रॉफिट को एक्सेप्ट कराएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, नेट प्रॉफिट 10,000 रुपये। हमने परचेज किया था सबसे पहले 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 10,000 रुपये हुआ है। ठीक है, सेल किया हमने, यहाँ पे दिखा दे रहा है कि 50,000 का हमने सेल किया, क्लोजिंग भी हमने 50,000 रुपये कर दिया। ये तो आपने देख लिया प्रॉफिट लॉस। उसके बाद आपको क्या करना है, बैंक जो कि देखना है, आप आ जाइए डिस्प्ले, यहाँ से जैसे डी प्रेस करिए। डिस्प्ले आने के बाद यहाँ से आ जाइए आप अकाउंट बुक्स इंटर करिए और फिर से कैश बुक और कैश बैंक बुक पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए कैश कितना 38,500 रुपये बचा हुआ है, बैंक में आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, 21,500 रुपये बचा हुआ है। ये तो आपका हो गया प्रॉफिट लॉस, आपने अकाउंट्स अपने देख लिए। स्टॉक देखना है, स्टॉक में आपके पास कोई प्रोडक्ट बचा है कि नहीं बचा, तो यहाँ से आ जाएंगे स्टॉक समरी। स्टॉक समरी आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, जो हमने परचेज किया था, जितना भी हमने परचेज किया था सारा का सारा सेल कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि बिल देखते हैं कि हमको बिल अगर किसी कस्टमर को देना है कि आप ऐसा है कि रिसिप्ट हमने जो पेमेंट दिया उसकी रिसिप्ट वाउचर दीजिए, रिसिप्ट दीजिए हमको, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से डिस्प्ले पे आते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का ऑप्शन है, डिस्प्ले पे आएंगे। डिस्प्ले पर आने के बाद क्या करेंगे, हम डे बुक पर जाएंगे। डे बुक पर जाने के बाद अब देखिए जो भी कस्टमर किस तरह का मांग रहा है, बुक आपका बिल मांग रहा है। जैसे हमने फर्स्ट टाइम में प्रोडक्ट खरीदा था कैश का, हमने इंटर किया, हमें भी यही देखना है, तो Alt+P करेंगे। Alt+P करने के बाद अगर ये यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू नहीं लिखा है तो इसके लिए क्या करेंगे, Alt+I कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप नो प्रीव्यू लिखा हुआ, Alt+I करेंगे तो हट भी जाएगा, Alt+I करेंगे, देखिए हट गया, Alt+I किया हमने, आ भी गया। तो हम इसके लिए देखना है इसको, तो हम क्या प्रीव्यू भी चेक कर लेते हैं। यस किया हमने, यस करने के बाद Alt+Z करेंगे या फिर यहाँ पे जूम पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही Alt+Z करो या जूम पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए पूरी प्रॉपर आपको ये बिल दिख रही है आपकी, हमने जो भी बिल परचेज का ये बिल है आपका। उसके बाद आपको रिसिप्ट वाउचर देखना, सेम ही प्रोसेस फॉलो करना। सपोज करते हैं कि हमें कीता का रिसिप्ट देखना है कि इन्होंने किस तरह का पेमेंट दिया। ये बैंक में हमको पेमेंट दी थी 6,000 रुपये का, तो इसके लिए Alt+P करेंगे। Alt+P करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद Alt+Z आप कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये हो गया इनका रिसिप्ट वाउचर। इस तरह से आप सारे वाउचर्स देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, स्टॉक समरी देख सकते हैं। अगर कुछ भी इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट नीचे कमेंट करिए, जिसे हम वापस से आपको एक नई वीडियो बनाकर बता देंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है। धन्यवाद।